नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 18 जुलाई के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 19 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लर्निंग की गतिविधियों के बारे में। ये तो हैं इस समय लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गरज चमक वाली बारिश है इस समय महाराष्ट्र में एक दो स्थानों पर, आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना में भी इक्का दुक्का स्थानों पर गरज चमक वाली बारिश नज़र आ रही है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ उड़ीसा के उत्तरी इलाके, झारखंड के कुछ इलाके हैं, दक्षिणी इलाके, पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार में भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश नज़र आ रही है। झारखंड के काफ़ी सारे इलाकों में बारिश है। मध्य प्रदेश के छतरपुर के आसपास के, दमोह के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर कुछ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। और राजस्थान में भी अलवर धौलपुर की साइड जो इलाके हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश नज़र आ रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर, या उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का स्थानों पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। अब बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में तो आने वाले 24 घंटों के दौरान एक तो लो प्रेशर एरिया है जो लगभग झारखंड के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास नज़र आ रहा है। और इसके प्रभाव से जो नमी वाले हवाएँ हैं वो बंगाल की खाड़ी वाली पश्चिम बंगाल से होते हुए बिहार के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों से लेकर उत्तर पश्चिमी इलाके यहाँ तक पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास भी पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं। एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन लगभग राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी, गुजरात के पश्चिमी इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास भी नज़र आ रहा है। आने वाले 24 घंटों के दौरान तो ये मौसमी सिस्टम रहेंगे। और उसके बाद 19 जुलाई को एक पश्चिमी विक्षोभ भी इधर पहाड़ी राज्यों की ओर पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। और ये लो प्रेशर एरिया ये भी लगभग पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों के आसपास ही नज़र आ रहा है। यानी ये सिस्टम लगभग इन्हीं क्षेत्रों के आसपास रहेगा, थोड़ा सा कमज़ोर होगा, वापस से दोबारा से सक्रिय होकर फिर से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। या फिर ये लो प्रेशर एरिया कमज़ोर होकर थोड़ा सा मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाके हैं, कुछ मध्य तक के इलाके, इन इलाकों तक पहुंच सकता है। और उसी साथ बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बनकर वह भी कुछ इस तरह से आगे की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो इस तरह के मौसमी सिस्टम फिलहाल आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद लगभग 25 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी से सिस्टम बनकर मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर, गुना के आसपास के इलाके हैं, उत्तर प्रदेश में झांसी के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास ये सिस्टम आगे पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये सिस्टम पहुंचेगा तो अच्छी खासी नमी वाली हवाएं लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ेगा राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में राजस्थान के क्षेत्रों की ओर भी इस दौरान बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। इसी दौरान पश्चिम विक्षोभ भी सक्रिय रहेगा, यानी एक तरफ पश्चिम विक्षोभ सपोर्ट करेगा, साथ में ही बंगाल की खाड़ी से सिस्टम बनकर आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में ये दोनों सिस्टम मानसून को काफ़ी अधिक सक्रिय करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये इस तरह के तो मौसमी सिस्टम नज़र आ रहे हैं। हम बात कर लेते हैं बारिश के बारे में। अब बात करें बारिश के बारे में तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश देखी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं कहीं पर हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद बात करें पंजाब, हरियाणा की, दिल्ली की, राजस्थान की, तो यहाँ पर मॉडल में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश की संभावना यहाँ पर भी बनेगी। पंजाब के जो जैसे उत्तरी इलाके हैं, इधर होशियारपुर, चंडीगढ़ की साइड के जो इलाके हैं, साथ में ही हरियाणा में अम्बाला से लेकर यमुनानगर की साइड के जो इलाके हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की संभावना बन सकती है। हो सकता है एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। इसी तरह हरियाणा में पानीपत, सोनीपत के आसपास से लेकर इधर चरखी दादरी के आसपास के क्षेत्र हैं, फरीदाबाद के आसपास के, बावल के आसपास के जो इलाके हैं, कुछ नारनौल के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश की संभावना बन सकती है। कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। दिल्ली के क्षेत्रों में भी बारिश की थोड़ी बहुत संभावना आने वाले 24 घंटों के दौरान रहने वाली है। इसके बाद बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास के क्षेत्र है, कुछ जयपुर से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की संभावना बन सकती है। बारिश की संभावना हनुमानगढ़ या गंगानगर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बनती हुई नज़र आ सकती है। इसके बाद बात करें गुजरात की तो गुजरात में सूरत, वडोदरा के आसपास से लेकर अहमदाबाद, राजकोट, सुरेंद्रनगर, भावनगर, वेरावल और कुछ जामनगर के आसपास के इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या इक्का दुक्का स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है।
कुछ कच्छ भुज के आसपास के या पालनपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी 1-2 स्थानों पर बारिश की संभावना बन सकती है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जबलपुर से लेकर सादौल, सिंगरौली, सागर, सतना, रीवा, सिद्दी के आसपास के क्षेत्र हैं, छतरपुर से लेकर दमोह के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर बैतूल, छिंदवाड़ा से लेकर बालाघाट के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। इसके बाद बारिश आगे बढ़कर कुछ इंदौर, पुनासा, भोपाल, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। बारिश भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, कुशीनगर के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ, या जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर इक्का दुक्का स्थानों पर हो सकता है भारी बारिश भी देखने को मिल जाए। इसके बाद बरेली के आसपास के क्षेत्रों में बारिश नज़र आ रही है। गाजियाबाद से लेकर बुलंदशहर के आसपास के जो इलाके हैं, हापुड़ के आसपास के इलाके हैं, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, इधर इटावा से लेकर झांसी, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, वृंदावन के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या इक्का दुक्का स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। इसके बाद बात करें बिहार की तो बिहार में भी पटना, गया से लेकर बक्सर के आसपास जो इलाके हैं, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके बाद झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में रांची, जमशेदपुर से लेकर बोकारो स्टील सिटी के क्षेत्र हैं, धनबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। और पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज़ बारिश नजर आ रही है। खासतौर पर उत्तरी इलाकों में तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ या इक्का दुक्का स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश है। असम, मेघालय से लेकर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम में मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा के भी लगभग सभी क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश देखने को मिलेगी, जैसे भुवनेश्वर के आसपास के क्षेत्र हैं, साथ में ही बालासोर से लेकर राउरकेला, फूलबानी, नौरंगपुर, संबलपुर, ब्रह्मपुर के आसपास जो इलाके हैं, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज या भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ में भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे अंबिकापुर से लेकर कोरबा, बिलासपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, रायपुर से लेकर भिलाई के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दंतेवाड़ा से लेकर कोंडागांव, बीजापुर की साइड जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम के आसपास के क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज़ बारिश नजर आ रही है। नेल्लोर से लेकर ओंगले की साइड जो इलाके हैं, कुछ पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। यानी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। तमिलनाडु में चेन्नई से लेकर पुदुचेरी के आसपास के क्षेत्र, अम्बुर, सलेम के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। केरल में भी थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिलेगी और बारिश की गतिविधियाँ कर्नाटक में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। हालांकि बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम दर्जे की रहने वाली हैं। साथ में ही गोवा से लेकर महाराष्ट्र में मुंबई, पालघर से लेकर रत्नागिरी, सोलापुर, लातूर और इधर नांदेड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, छत्रपति संभाजी नगर से लेकर अहमदनगर के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के जो पूर्वी इलाके हैं, नागपुर, चंद्रपुर, गोंडिया के आसपास से लेकर वर्धा के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। अकोला, अमरावती से लेकर कुछ जलगांव, नासिक के आसपास के क्षेत्र हैं, पुणे की साइड जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकते हैं। यानी महाराष्ट्र में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। इसके बाद बात करें इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की या लक्षद्वीप की, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। इधर तेलंगाना में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तो ये तो है आने वाले 24 घंटों का मौसम। और इसके बाद 19 जुलाई की बात की जाए तो 19 जुलाई के आसपास भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा सक्रिय होता हुआ नज़र आ रहा है और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य के इलाकों से लेकर मध्य प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी
हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। इसके अलावा दक्षिण और मध्य भारत में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गुजरात में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश नजर आ रही है। कुछ पंजाब, हरियाणा या राजस्थान के पूर्वी इलाकों में भी इस दौरान बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। बारिश हल्की मध्य खासतौर पर हल्की रहने वाली है। इसके बाद 20 जुलाई की बात की जाए तो 20 जुलाई के आसपास से बारिश पहाड़ी राज्यों से लेकर कुछ पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नज़र आ रही हैं। साथ में ही इधर उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के पूर्वी मध्य के इलाके हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तरी इलाकों से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर मध्यम से लेकर तेज़, कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और इधर दक्षिण भारत में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कुछ गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इस दौरान भी संभावना राजस्थान के उत्तरी इलाकों से लेकर पूर्वी इलाकों में बारिश की संभावना रहने वाली है। 21 जुलाई की बात की जाए तो 21 जुलाई के आसपास भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में तेज़ मूसलाधार बारिश नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा में, दिल्ली में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। साथ में ही उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश नजर आ रही है और कहीं ना कहीं इस दौरान यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है। तो इस बारिश का कुछ मूवमेंट राजस्थान के उत्तरी इलाकों की ओर भी देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात में, कुछ राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज बारिश नजर आ रही है। इधर दक्षिण भारत में हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। 22 जुलाई की बात की जाए तो 22 जुलाई के आसपास भी पश्चिम विक्षोभ का अच्छा खासा असर पहाड़ी राज्यों से लेकर पंजाब, हरियाणा में नजर आ रहा है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के काफ़ी सारे इलाकों से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र के इलाके हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के इलाके हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश नजर आ रही है। इधर दक्षिण भारत में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। 23 जुलाई की बात की जाए तो 23 जुलाई के आसपास भी पश्चिमी विक्षोभ का असर रहने वाला है। साथ में ही बंगाल की खाड़ी से सिस्टम बनकर आगे बढ़ेगा तो उसके प्रभाव से भी मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बारिश नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें 24 जुलाई की तो 24 जुलाई के आसपास भी पश्चिमी विक्षोभ का भी असर रहेगा। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नजर आ रही है। गुजरात, महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कुछ कर्नाटक के क्षेत्रों में बारिश नजर आ रही है। राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी इलाकों में, कुछ दक्षिणी इलाके, इन इलाकों में भी इस दौरान बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली है। हो सकता है कुछ पश्चिमी इलाकों में भी कहीं कहीं पर खंड बारिश के रूप में इस दौरान बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। और 25 जुलाई की बात की जाए तो 25 जुलाई के आसपास बारिश राजस्थान के क्षेत्रों में भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के पूर्वी मध्य के इलाकों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा में भी हल्की मध्यम, पहाड़ी राज्यों में हल्की मध्यम के साथ साथ कहीं कहीं पर तेज़ बारिश नजर आ रही है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी अच्छी बारिश नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज बारिश नजर आ रही है। इधर दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें 26 जुलाई की तो 26 जुलाई को राजस्थान के भी लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कहीं पर हल्की मध्यम तो कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ। दक्षिण राजस्थान में कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा में भी अच्छी बारिश नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के काफ़ी सारे क्षेत्रों में इस दौरान हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश नजर आ रही है। कुछ गुजरात के इलाकों में भी बारिश नजर आ रही है। महाराष्ट्र से लेकर इधर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही है। कुछ बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बारिश नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो इस तरह का मौसम फिलहाल आने वाले दिनों के दौरान नज़र आ रहा है। बाकी जो भी नया अपडेट होगा उसके बारे में मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा। अभी के वीडियो में तो इतना ही, और आगे की अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। इसके साथ साथ चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पेज पर हैं तो इसको भी ज़रूर से फॉलो कर लेना।